हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टेल्स। कर्म फल का उल्लंघन करना क्या किसी मनुष्य के हाथ में है? दोस्तों, आज का टॉपिक भी यही है, कर्म फल विधान। कर्मों के फल से क्या कोई बच सकता है? कोई कुकर्म का फल मिलता है या नहीं? क्या होगा यदि कर्म का फल कुछ समय तक नजर न आए, या ऐसा कह लीजिए कि जल्दी ना मिलता दिखे? आज की कहानी ऐसे ही कर्म फल पर आधारित है। एक गांव में एक सुनार का घर था। उस सुनार का काम बहुत अच्छा चलता था। काम बढ़ाने के उद्देश्य से उसने एक दिन बहुत सारा सोना मंगवाया। इस बात का पता जब गांव में रात को पहरा देने वाले पहरेदार को चला तो उसके मन में लालच आ गया। जैसे ही रात हुई, वह पहरेदार उस सुनार के घर में घुसा और उसे मार दिया। सुनार को मारने के बाद वह जैसे ही बाहर निकला, तभी उसे सुनार के एक पड़ोसी ने देख लिया। वह पड़ोसी बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसे अचानक देख पहरेदार घबरा गया। उस सज्जन पुरुष ने पहरेदार के हाथ में जब बक्सा देखा तो उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि ये बक्सा कहाँ से लाए और इसको इतनी रात लेकर कहाँ जा रहे हो? पहरेदार बोला, श्श्श, शोर मत मचाओ। देखो, इसमें से थोड़ा सोना तुम ले लेना, थोड़ा मैं ले लेता हूँ। मैं ले लूँ? मैं गलत काम नहीं कर सकता, सज्जन पुरुष बोला। यह सुन पहरेदार ने उसे डराने के लहजे में उससे कहा, देख, मेरी बात मान जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। फिर मुझे दोष मत देना। धमकी देने पर भी जब वह सज्जन पुरुष न माना तो वह पहरेदार उल्टा खुद जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब वह सबको झूठी कहानी बताने लगा। ये आदमी सुनार के घर से यह बक्सा लेकर आ रहा है, मैंने इसे पकड़ लिया। जब सब लोगों ने सुनार के घर जाकर देखा तो सुनार मरा पड़ा था। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस उस निर्दोष सज्जन व्यक्ति को सुनार के कत्ल के इल्जाम में पकड़ ले गई। मामला कोर्ट पहुंचा। सज्जन आदमी ने जज के सामने बहुत कोशिश की कि वह खुद को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। जैसे ही उसको फांसी की सजा हुई, वैसे ही उसके मुंह से निकला, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। जिसने मारा है उसे कोई सजा नहीं है, और जिसने कुछ किया भी नहीं उसे फांसी की सजा मिल गई। जज को उसके इन शब्दों से लगा कहीं उन्होंने फैसले में कोई गलती तो नहीं कर दी। जज ने सच का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। अगली सुबह जब पहरेदार और सज्जन व्यक्ति जज के सामने थे, तब अचानक एक आदमी जोर जोर से रोता रोता जज के पास आया और बोला, सरकार, किसी ने मेरे भाई की हत्या कर दी है, इसकी जांच होनी चाहिए। उस समय जज ने फांसी की सजा मिले उस सज्जन व्यक्ति और उस पहरेदार को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने को कहा। जब दोनों दिए गए पते पर पहुंचे तो देखे कि खून से लथपथ लाश चारपाई के ऊपर पड़ी है और उस पर चादर डाली गई है। दोनों ने उस चारपाई को उठाया और चलने लगे। रास्ते में जब सन्नाटा था, उस पहरेदार ने उस फांसी की सजा मिले व्यक्ति को कहा, अगर तुमने उस रात मेरा कहा मान लिया होता तो तुम्हें फांसी की सजा भी ना होती और सोना मिलता सो अलग। इस पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने तो सच का साथ दिया था, फिर भी मुझे फांसी हो गई। भगवान ने न्याय नहीं दिलाया मुझे। कुछ देर बाद चलते चलते जब दोनों जज के सामने पहुंचे तो चारपाई पर पड़ी हुई लाश एकदम उठ गई। दरअसल में वह लाश नहीं थी, बल्कि जज द्वारा सच का पता लगाने के लिए गया एक सिपाही था। उस सिपाही ने उठकर सारी सच्चाई जज को बता दी। जज सच्चाई सुनकर बहुत हैरान हुए। पहरेदार को कैद कर लिया गया।
न्याय हो गया था। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जज के मन को पता नहीं क्यों अभी भी शांति नहीं मिली थी। सो उन्होंने उस सज्जन व्यक्ति को अकेले में बुलाया और उससे कहा, इस मामले में तो तुम निर्दोष साबित हो चुके हो, लेकिन सच सच बताओ कि तुमने कभी कोई बड़ा गुनाह किया है क्या? क्योंकि जज की चालाकी और दबदबा हुआ व्यक्ति पहले ही देख चुका था, इसलिए अब वह झूठ बोलने से डर रहा था। इसलिए उसने सच्चाई बतानी शुरू की कि बहुत साल पहले की बात है, एक दुष्ट व्यक्ति मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी से मिलने आया करता था। मैंने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर वे नहीं माने। एक दिन जब मैं अचानक घर गया तो देखा कि वह व्यक्ति मेरे घर पर ही था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तलवार से उसे मार दिया और घर के पीछे बहती नदी में उसकी लाश फेंक दी। इस बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं पता चला। जज ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी से रिश्वत ली, फिर मेरे हाथों से ये गलत फैसला कैसे हो गया? खैर, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। पहरेदार के साथ अब तुम्हें भी फांसी होगी। तो दोस्तों, ये बात तो सच ही है कि कर्मों का फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। फल कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके कर्म कैसे थे। ध्यान रहे, कोई अपने बुरे कर्मों का फल अच्छे कर्म करके टाल नहीं सकता। जैसे कि उस व्यक्ति ने पहरेदार को रोककर अच्छा कर्म करा, लेकिन उस अच्छे कर्म के कारण उसके बुरे कर्म नहीं भुलाए जाएंगे, इसलिए उसे उसके पुराने कर्मों की सज़ा मिली। भले ही देर से मिली, लेकिन मिली। कहानी का अंत मेरे दिल की भावना के शब्दों से करूंगी। ईश्वर द्वारा कर्म का फल हमेशा निश्चित निर्धारित होता है। अच्छे बुरे दोनों के कर्म फल से कोई अनछुआ रह जाए, ऐसा असंभव है। दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।